क्या क्या भैया नामांकन 2 सेट में किया था और इंतज़ार था कुछ चीज़ों का। वो चीज़ें जिस तरह से सोचा गया था नहीं हो पाई, तो आज फिर जो बचा हुआ 2 सेट था उसका भी नामांकन कर दिया है। सत्ता और सरकार जान रही है कि मऊ सदर सीट उनके हाथ से निकल चुकी है और हमेशा की तरह छठवीं बार भी यहाँ पर भाजपा और अन्य दलों को शिकस्त मिलने वाली है। इसलिए साजिशों का दौर है, तरह तरह की साजिशें करके रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नामांकन ही ना हो पाए। इन्हीं सब वजहों से एक एज अ प्रिकॉशनरी वो हम लोगों ने 2 सेट में आज पर्चा दाखिला और भी कर दिया है। टोटल आपने कितने सेट में किया है? 4 सेट में पर्चा दाखिला। पहले 2 सेट में कोई कुछ कमियां थी क्या? थोड़ी बहुत जो नॉर्मली जो होती हैं वो थी और कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां निकाली जाती हैं, कुछ कमियां पैदा कर दी जाती हैं और कुछ ऊपर के दबाव से हो जाती हैं। तो इन चारों तरह की कमियां से बचने के लिए हम लोगों ने और समझदार और समझ वाले लोगों के साथ जो नामांकन कर चुके हैं उनके हिसाब से उस हिसाब से करके 2 सेट में और पेपर को दाखिल किया है। अब ऊपर वाले से दुआ है, आप लोग का सबका आशीर्वाद रहेगा, बड़े बुज़ुर्गों का साथ रहेगा, नौजवानों का प्यार रहेगा, तो आने वाले समय में स्क्रूटनी के बाद हम लोगों का पास हो जाएगा जब पर्चा, उसके बाद आगे की राजनीति शुरू होगी। यहाँ हो रही हैं आपको चुनाव प्रचार में या किस तरह की देखिए, स्थिति हो रही है? अभी जैसे आप जानते हैं कि जब तक के 21 तारीख तक किसी भी गाड़ी की कोई परमिशन नहीं मिल रही है विधानसभा में चलने के लिए, क्योंकि जब तक कि स्क्रूटनी होकर आपको सिंबल नहीं अलाट हो जाता है तब तक के आपका हिसाब किताब बही खाता नहीं तैयार होता है। मगर उसके बावजूद भी अभी 2 दिन 3 दिन पहले मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया कि अब्बास अंसारी 3 गाड़ियों से घूम रहे थे और जब उनसे रोक के गाड़ी का पास मांगा गया तो उनके पास पास मौजूद नहीं था। तो आज मैंने आरओ साहब से पूछा कि क्या आपने एक भी पास इशू किया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी कहाँ इशू होगा पास, जो कि कानून है। तो मैंने कहा कि देखिए सर, हमारे ऊपर तो मुकदमा दर्ज हुआ इसी बात का कि मैं बिना पास की गाड़ी से घूम रहा था, तो ना उनके पास कुछ कहने को कुछ था, ना मेरे पास कुछ आगे सुनने के लिए कुछ बचा रह गया था। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले हमारे छोटे भाई उमर मियाँ रतनपुरा से लौट रहे थे मऊ के लिए, तो रास्ते में उनकी गाड़ी रोक ली गई। 2 गाड़ियों से वो थे, तो एक गाड़ी उनकी यूपी 32 नंबर की थी और एक उनके दोस्त हैं बनारस के, कोई अपना भाई कोई भी घूमने फिरने चले आते हैं, तो वो लोग, एक गाड़ी यूपी 65 नंबर की एक गाड़ी थी, तो उनकी गाड़ी को रोक लिया, एक गाड़ी को सीज़ कर दिया। पूछा गया मकसद क्या है सीज़ करने का, तो जवाब ये आया कि बाहरी नंबर की गाड़ी है। तो अब ये देश में अगर नए नए कानून पैदा हो जाएंगे कि हिंदुस्तान की गाड़ी को, उत्तर प्रदेश की गाड़ी को, बगल के ज़िले बनारस की गाड़ी को भी अगर मऊ में बाहरी गाड़ी करके सीज़ किया जाएगा, तो आप समझ लीजिए किस तरीके का फेयर इलेक्शन चल रहा है। देखिए, मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ कानून के मानने वाले हम सारे हैं और हम सब कानून का सम्मान करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भली भांति साफ कर देना चाहता हूँ कि हम लोग कानून का पालन करने वाले, और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक भी ऐसा काम हम लोगों के द्वारा या हमारे किसी भी आदमी के द्वारा या कार्यकर्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा जो कि कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। मगर सत्ता और सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए, लोकतंत्र का पर्व है ये, और इसमें सबको एक बराबर आकलन करना पड़ेगा, वरना जनता सब देख रही है। आगे आने वाले समय में 7 तारीख को इसका सबका असर पड़ेगा। आज आप हमारी गाड़ियां सीज कर सकते हैं, आज हमको रोक सकते हैं, मगर जनता को बटन दबाने से, वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। और ये इनकी हताशा है जो इनको इस तरह से गैर कानूनी हरकतें करके, जो एफआईआर दर्ज किया, अगर मैं उसको कोर्ट में चैलेंज कर दूं तो आप भी जानते हैं क्या होगा। वो भी वक्त आएगा तो सब कुछ किया जाएगा। और अभी तो 18 दिन बचे हैं चुनाव में। मैं जितने चाहे ये मुकदमे और जितने चाहे चीज़ें कर लें, मैं आवाम की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटूंगा, मऊ के बुनकरों की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में बनाया गया है, उस माहौल के ख़िलाफ़ आवाम ने मूड बना लिया है। और पश्चिम से जो चुनाव का आगाज़ हुआ है, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ़ होता जा रहा है। और यहाँ गाज़ीपुर, मऊ, आज़मगढ़, बलिया, इन 3-4 जगह में तो भारतीय जनता पार्टी को बोनी भी नहीं होने वाली है। इसी सब के वजह से आक्रोशित हैं। और आप भी जानते हैं, जब इंसान गुस्से में होता है, परेशान होता है, तो गलत सलत हरकतें करता है। वही सारी हरकतें सामने आ रही है। मैं आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से आपसे गुजारिश भी करूंगा कि कृपया यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के जनपद भर में प्रत्याशी हैं,
उन पे भी नज़र रखिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। अगर हमको और हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है जनता के प्रचार करने से, तो जो लोग यहाँ 100-100 200-200 गाड़ियों का काफिला लेकर सड़कों पे हू हल्ला मचाते हुए बैंड बाजा लेकर घूम रहे हैं विदाउट परमिशन, ना कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, ना किसी और चीज़ का, तो उनके ऊपर भी उसी तरीके के अंकुश लगाने चाहिए जैसा बाकी जगहों पे सत्ता के विपक्ष में बैठे नेताओं के लिए करा जा रहा है। धन्यवाद। भाई पहली बार मिल रहे हैं उससे बताओ, तू कहाँ जाता रहा? तू हमारे बगल में रहा तब ना मजा आएगी। बड़ा गुदौने ना अरे आपका वो देखबे कहीं है वही रोटी आपको। हाँ यही छोड़ ले पकड़त नहीं ठीक, अपन काम तो करते बारे। क्या साहब किंकर भाई।